आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं वो विजय दिन क्यों नहीं कहना चाहते? उसका दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि अगर विजय दिन बताना होगा तो कौन पराजित हुआ ये भी बताना पड़ता है। कौन पराजित हुआ ये भी बताना पड़ता है। तो फडणवीस को बहुत दुख होता है कि मैं अपने पुरखों का पराजय दिन मनाने के लिए सम्राट को कैसे विज्ञापन दूंगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये दिमाग का काम है, तभी बात समझ में आती है। तो आरएसएस भाजपा के लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव में पेशवा ब्राह्मणों का पराभव हुआ। अभी जो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार का मतलब है आरएसएस की सरकार है। उन्होंने सम्राट पेपर में विज्ञापन दिया। ये पेपर है, इसमें विज्ञापन दिया शौर्य दिन है। ये पेपर में पूरी पेपर जाहिरात है और उसका टाइटल है शौर्य दिन। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने इस सम्राट वालों को दिया, लिखो शौर्य दिन, लिखो, लिखा शौर्य दिन। ऊपर क्या लिखा है? विजय स्तंभ। इधर क्या है बड़े अक्षर में? शौर्य दिन। उसके ऊपर क्या है? विजय स्तंभ। आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। अभी समझ में नहीं आया आपके, समझाऊंगा तब आएगा ना समझ में, ऐसे थोड़ी आएगा। तो अगर आप लड़ते 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 मर जाते और विजय नहीं मिलता तो बनता क्या? स्तंभ बनता है? बनता नहीं बनता। तो आपका शौर्य भी तब माना जाता है जब आप विजयी होते हो। जब आप विजय होते हो तब आपका शौर्य माना जाता है। तो आपके शौर्य की मान्यता विजय की वजह से होती है। तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आपको विजयी नहीं दिखाना चाहते। आपको विजयी नहीं दिखाना चाहते हैं और पैसा देकर विजयी दिखाएंगे। इतने तो गधे नहीं है। सम्राट वाले लोग हमारे हैं, अब वो कौन से हैं कि नहीं है वो बात अलग है। वो आरएसएस वाले पैसा देकर हमें विजयी नहीं दिखाना चाहते, केवल शौर्य दिखाना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे लिए गौरव की बात क्यों है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई गौरव की बात क्यों है? विजय होने की वजह से गौरव की बात। हमारा माथा जो चौड़ा होता है
वो विजय की वजह से होता है। तो हमारे लिए विजय महत्वपूर्ण है। तो हमको ये विजय दिन के तौर पर मनाना चाहिए, शौर्य दिन के नहीं। इसको विजय दिन के तौर पर मनाना चाहिए। सरकार को हम लोग कल लिखेंगे, ये तुम झूठा इतिहास प्रोपोगेट कर रहे हो, ये शौर्य दिन नहीं, ये विजय दिन है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसे हमारे पुरखों का विजय कहा था, और विजय स्तंभ में विजय का नाम है, शौर्य स्तंभ नहीं, विजय स्तंभ है। इस स्तंभ का नाम विजय स्तंभ है। नहीं तो वो पत्थर की एक स्ट्रक्चर होता। विजय की वजह से हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे छाती को चौड़ा करने वाली बात है, और चाहे कितने भी साल हो जाए फिर भी हमारे मन में गौरव उत्पन्न करती है। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम अपने लोगों को याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। दूसरी बात, आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं वो विजय दिन क्यों नहीं कहना चाहते, उसका दूसरा बड़ा कारण है। क्योंकि अगर विजय दिन बताना होगा तो कौन पराजित हुआ ये भी बताना पड़ता है, कौन पराजित हुआ ये भी बताना पड़ता है। तो फडणवीस को बहुत दुख होता है कि मैं अपने पुरखों का पराजय दिन मनाने के लिए सम्राट को कैसे विज्ञापन दूंगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये दिमाग का काम है, तभी बात समझ में आती है। तो आरएसएस भाजपा के लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव में पेशवा ब्राह्मणों का पराभव हुआ। काशीराम जी ने ऑपरेस इंडिया नाम के अखबार में लिखा था, उसका टाइटल था हु इज अ पेशवा ब्राह्मण। लिखा था, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, हु इज अ पेशवा ब्राह्मण। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि ये जो पूना ब्राह्मण है ये पेशवा ब्राह्मण है। हु इज अ पूना ब्राह्मण, ये पेशवा ब्राह्मण है। और दुनिया के इतिहास में नीच लोग बहुत हुए हैं, दुनिया में नीच बहुत हुए हैं। अरे बाप रे बाप, नीच लोगों की बहुत गिनती नहीं की जा सकती, इतना नीच लोग हुए पैदा दुनिया में। पेशवाओं के जैसा नीच लोग, वो नीचता में सम्राट है। पेशवा जो है वो नीचता के सम्राट है, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों के पीछे झाड़ू लटकवाया और गले में मटका लटकाया ताकि हम थूक भी जमीन पर ना सम, और धूप में हमारे लोगों को बाहर निकलने के लिए मनाई थी। क्यों? धूप में हमारे लोगों की छाया पड़ती थी, और कभी कभी छाया लंबी हो जाती थी। आदमी अगर 6 फीट का है तो उसकी 12-15 फीट की लंबी छाया होती थी,
और कभी कभी छाया पर उनका पैर पड़ जाता तो उससे उनको बहुत बुरा लगता था। तो धूप में उन लोगों को घर के बाहर निकलने के लिए भी अलाउ नहीं था। ये केवल अछूत लोगों का मामला नहीं था। पेशवा राज शूद्रों के भी विरोध में था। पेशवा राज शूद्रों के भी विरोध में था। पेशवा राज 3 वर्णों के विरोध में था। क्षत्रिय वर्णों के विरोध में था, वैश्य वर्णों के विरोध में था, शूद्र वर्णों के विरोध में था। अछूत तो शूद्र नहीं होते हैं, उनके भी विरोध में था। तमाम लोगों के विरोध में था। और पेशवा ब्राह्मण्स ये घटिया किस्म के दुनिया के सबसे नीचता के सम्राट लोग थे। और इसलिए जब ये नीचता में सम्राट थे, इन लोगों का पराजय किया था। इन लोगों का पराजय हमारे पुरखों ने किया था। ध्यान रखने की बात है। ऐसे लोगों का पराजय किया था। ये बात उनको मानना पड़ता, आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, कि हमने ये नीचता का काम किया। इसलिए वो बात छुपाना चाहते हैं और इसलिए उनका एजेंडा है छुपाने का, हाइड करने का। उनका एजेंडा है छुपाने का, हाइड करने का एजेंडा है आरएसएस का, ब्राह्मणों का। इसलिए मेरा एजेंडा है खुला करने। मेरा भी एक एजेंडा है खुला करने का। अगर उन्होंने हाइड किया तो मेरा भी एजेंडा है हाईलाइट करने का। हाइड एंड हाईलाइट। उनका हाइड करने का, मेरा हाईलाइट करने का। तो इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं, ये बात हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। हम किसी विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये बातें मैं आप लोगों को विचारधारा के अंतर्गत बता रहा हूं। तो यहां केवल चलने फिरने के लिए, आने के लिए हम ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आकर हमको विचारधारा मिलनी चाहिए। हमारे पुरखों की लड़ाई हमें आगे बढ़ानी है और इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे भी हम लोग करते रहेंगे।